पिछले 5 दिनों से मराठा आंदोलन जो चल रहा था वह खत्म हो गया है। लेकिन देखा जाए तो बड़े पैमाने पे मध्य रेल से लोग आए थे और स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात किए थे और ये भी देखना था कि जो आंदोलनकारी आ रहे हैं वह भड़के भी ना। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला जी से जो कि हमारे साथ हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देखा जाए जो संख्या थी यात्रियों की उससे कहीं ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करके लोग आ रहे थे और वो नारेबाजी भी कर रहे थे और उनको संभालना भी था। किस तरह से टैकल किया गया? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर मुख्यत्वे करके जो आंदोलक थे वो हार्बर लाइन की जो लोकल ट्रेनें थी वो वाशी के पास में उनके जो व्हीकल्स आए थे उनको पार्किंग की जो जगह है वो वहाँ प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद में वाशी हो, वडाला रोड हो या उसी के साथ साथ में कल्याण, ठाना, इन स्थानकों से जो आंदोलक है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे आ रहे थे। आंदोलक की जो मुख्य जगह आज़ाद मैदान दी थी उससे सबसे नज़दीक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पोर्शन जो है वो आता है। इसके चलते जब भी बारिश हुई तब सारे आंदोलकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का सहारा लिया, आसरा लिया, जिसके चलते कि वो बारिश से बच सके। इसके कारण कुछ समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली गई। भीड़ का हम लोगों को जब अंदेशा हो गया था पहले ही दिन, जिस दिन आंदोलनकारी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे, उसके पहले से ही हम लोगों ने लगभग 250 कर्मचारी आरपीएफ और जीआरपी के और उसी के साथ साथ में 100 कर्मचारी एमएसएफ के, ये जितने रेगुलर कर्मचारी होते हैं उनसे अधिक तैनात किए थे। और इन सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई थी कि आप इन सभी आंदोलनकारियों को रेगुलरली किसी भी प्रकार के इनके साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, और उसी के साथ में जो हमारे नित्य के यात्री हैं उनको इनके रुकने का किसी भी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कहा गया था। इसी के साथ में हमारे जो मोटरमैन और ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको भी ये सूचनाएं दी गई थी कि ये जो यात्री हैं ये रेगुलर लोकल ट्रेनों के यात्री नहीं हैं, इनको चढ़ने और उतरने में हर स्थानक पे ज़्यादा समय लग सकता है। तो इन सब को वो ज़्यादा समय ध्यान में लेते हुए जब तक आप पूरी तरह से सुनिश्चित ना कर लें कि सभी यात्री उतर गए हैं ट्रेनों से और जिनको ट्रेन में चढ़ना है वो सभी यात्री चढ़ गए हैं, तब तक आप ट्रेनों की आवाजाही आगे के स्थानक पर ना चलाएं। और इसी के चलते कुछ समय तक लगभग हर स्थानक पे 10 से 20 सेकंड जो एडिशनल समय सभी गाड़ियों को, लोकल ट्रेन्स को भी लग रहा था। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में हमने सभी आंदोलनकारियों से बार बार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हो या आरपीएफ और जीआरपी के स्टाफ हो, कमर्शियल ऑपरेटिंग, इन सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ हो, इन सभी ने लगातार ये विनती की और उन लोगों से अनुरोध भी हम लोग करते रहे कि जो लगातार रेगुलर आने वाले यात्री है, चाहे वो सबर्बन ट्रेनों के यात्री हो, चाहे लंबी दूरी से आने वाले ट्रेनों के यात्री हो, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका आप ख्याल रखें। कई सारी जगहों पे आपने देखा होगा महिला यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए आरपीएफ ने और जीआरपी ने एक ह्यूमन चेन जिसको बोल सकते हैं वैसा बनाया और उनके बीच में से उन यात्रियों को सुरक्षित अपने अपने जगहों तक पहुंचाया। इसी के साथ में कल जब आंदोलनकारी जो वापस जाने की बात थी तब उनको अपने वाशी वगैरह जहाँ पे उनके व्हीकल्स पार्क किए गए थे वहाँ तक जाने के लिए, वापस पहुँचने के लिए मध्य रेलवे के माध्यम से हम लोगों ने 4 एडिशनल लोकल ट्रेन भी चलाई, जिसके चलते रेगुलर यात्रियों को भी परेशानी ना हो और ये जो आंदोलनकारी थे वो भी सुरक्षा और शांति के साथ में उन स्थानकों तक, अपने स्थानकों तक या जहाँ उनके व्हीकल्स पार्क्ड है वहाँ तक पहुँच सके, इसका प्रयास मध्य रेलवे के माध्यम से किया गया। सर, मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि अगर इस तरह की मॉप, इस तरह की भीड़ जब होती है, अतिरिक्त गाड़ियाँ या लोकल ट्रेन आपको चलानी पड़ती है, तो उसके लिए क्या-क्या उपाय करने होते हैं? क्या वो तत्काल हो जाता है कि उसकी प्लानिंग पहले से की जाती है? देखिए कुछ समय पे जैसे दोपहर का अगर समय हम लोग देखें या 4-5 बजे तक का समय देखें तो हम लोग कुछ प्लानिंग लोकल ट्रेनों की जो है वो 1 आध घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियों की प्लानिंग जो है वो इतने कम समय में नहीं की जा सकती। इसी के साथ में मैं जैसा आपको बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, दादर हो, भायखला हो, इन स्थानकों के ऊपर हमने सफाई के लिए भी अधिक
के जो कर्मचारी है उनको नियुक्ति की थी और हमारे पास अभी मुख्य स्थानकों के ऊपर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होती है। भीड़ के कारण हम लोग मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे थे। उसके चलते हमने लगभग 200 से अधिक सफाई कर्मियों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे अकेले स्थानक के ऊपर डिप्लॉय किया था, जिसके चलते यात्रियों को इस कूड़े या जो भी कचरा यहाँ पे फैलाया जा रहा था या जो यात्री खाना खाने के बाद में हो या बॉटल्स हो उनकी जो सफाई कर रहे थे उसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो की कोशिश की गई थी। साथ ही में जो टॉयलेट्स थे इनकी जो क्लीनिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई थी। लगभग नॉर्मल दिनों में हम लोग 2 से 3 बार उनको दिन में साफ़ करते हैं। इनको यात्रियों के या आंदोलनकारियों की ज़्यादा भीड़ के कारण लगभग हम लोग 5 से 6 बार भी साफ़ सफाई इन सभी टॉयलेट्स की कर रहे थे, जिसके चलते यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये प्रयास मध्य रेलवे के माध्यम से किया गया था। तो आपने देखा कि ये थे डॉक्टर स्वप्नी नीला जी, जिन्होंने सारी जानकारी दी ऑन टीवी को, और इन्होंने ये भी बताया कि बड़े पैमाने पे जो आंदोलनकारी आए थे जब बरसात हो रही थी तो उस दौरान रेलवे के प्रांगण में उनको रहने के लिए भी व्यवस्था की गई थी और वो यहाँ पर आकर के रह रहे थे। और साफ़ सफाई के मामले में आपने सुना ही कि टॉयलेट्स हों या यहाँ की साफ़ सफाई की बात हो, वह भी बहुत ही सुचारू रूप से की गई। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो पूरा परिसर जो है मध्य रेलवे का वह क्लीनअप कर दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक के साथ हरीश तिवारी।